आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद आज़म अब्बास साहब इब्ने सैयद अनवर हुसैन मरहूम की रूह को इसाले सवाब। औज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफीना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। हज़रात गिरामी मजलिस एक नहायत शरीफ़ुन नफ्स, एक मुहिब अहले बैत, एक अज़ादार सरकार सैयदुश शुहदा, एक नौहा खाने मजालिस सरकार सैयदुश शुहदा के 40वें की ईसाल सवाब की मजलिस है। लिहाजा उसी मुनासबत से आपके सामने कुछ देर गुफ्तगू करने के लिए मैंने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उस आयत में खुदावंद आलम ने अपने जिस दीन का तारुफ बयान फरमाया, उस दीन को इस्लाम कहते हैं। और ये इस्लाम जो पैगम्बर इस्लाम के ज़रिए हम तक आप तक पहुँचा, इस इस्लाम की 2 बुनियादें हैं, इस इस्लाम के 2 सुतून हैं, इस इस्लाम के 2 पिलर्स हैं। इस्लाम की एक बुनियाद को अक़ायद कहते हैं और इस्लाम की एक बुनियाद को आमाल कहते हैं। मजमूई तौर पर दामन इस्लाम में या तो आपको आमाल सालिहा बजा लाने का हुक्म मिलेगा या अक़ायद हक़्क़ा से वाबस्ता होने का हुक्म मिलेगा। पूरे इस्लाम में या तो आमाल हैं और या अक़ायद हैं। अब आमाल सालिहा में मुख्तलिफ़ आमाल हैं जिनको मुख्तलिफ़ नामों से ताबीर किया गया, उसी तरह से अक़ायद हक़्क़ा में भी मुख्तलिफ़ अक़ायद हैं। और इन अक़ायद हक़्क़ा में अक़ीदा वहदत यानी अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, ये बुनियादी अक़ीदा है। अक़ीदा नबूवत यानी नबी बरहक़ होता है, वो मिन अल्लाह होता है, वो साहिब इस्मत होता है, ये अक़ीदा नबूवत कहलाता है। ये भी बुनियादी अक़ीदा है। और अक़ीदा विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली यानी मौला अली अल्लाह के वली मुतलक़ हैं, ये अक़ीदा विलायत कहलाता है। ये तो बुनियादी अक़ायद हैं। लेकिन अज़ीज़ों, इन अक़ायद के अलावा भी साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा हैं। इन अक़ायद के अलावा भी दामन इस्लाम में बहुत से अक़ायद हैं जिनसे वाबस्ता रहना, जिनसे मुतमस्सिक रहना, जिनको अपने दिल में जगह देना ज़रूरी है। चुनांचे इन अक़ायद के साथ साथ हर कलमा पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो जन्नत पर भी अक़ीदा रखे, वो कौसर पर भी अक़ीदा रखे, वो फ़रिश्तों पर भी अक़ीदा रखे, वो कब्र के सवाल व जवाब पे भी अक़ीदा रखे, वो महशर के हिसाब व किताब पर भी अक़ीदा रखे। इन तमाम तर अक़ायद से भी वाबस्तगी और तमस्सुक ज़रूरी है। चुनांचे अगर इन अक़ायद का भी कोई इनकार करे तो इंसान दीन से खारिज हो जाएगा, मुस्तहक़ जहन्नम करार पाएगा। आप किसी भी आलिम से पूछिए कि अगर किसी शख्स का जन्नत पर अक़ीदा न हो तो उसका अंजाम क्या होगा, अगर किसी शख्स का कौसर पर अक़ीदा न हो तो उसका अंजाम क्या होगा, अगर किसी शख्स का मलाइका पर अक़ीदा न हो तो उसका अंजाम क्या होगा, अगर किसी शख्स का कब्र के सवाल व जवाब पर अक़ीदा न हो तो उसका अंजाम क्या होगा। तो जवाब यही मिलेगा कि जिसका जन्नत पर अक़ीदा न हो
वो जहन्नम में जाएगा। जिसका कौसर पर अकीदा न हो वो जहन्नम में जाएगा। जिसका फरिश्तों पर अकीदा न हो वो जहन्नम में जाएगा। जिसका सलसबील पर अकीदा न हो वो जहन्नम जाएगा। हद ये है कि जिसका जहन्नम पर अकीदा न हो वो भी जहन्नम जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब और माने आप इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे भाई अगर कोई कहे कि साहब हम जन्नत पे यकीन रखते हैं, जन्नत पे ईमान रखते हैं, जन्नत पे अकीदा रखते हैं, लेकिन हम जहन्नम पर यकीन नहीं रखते, तो जिसका अकीदा जहन्नम पर न हो वो भी जहन्नम जाएगा। अल्लाह ने गिरामी, अब मेरा सवाल ये है कि जितने अकायद हैं, इन अकायद का मंबा क्या है, इन अकायद का सोर्स क्या है? ये जो अकीदे हम तक आप तक आए, तो ये अकायद हम तक आप तक कहाँ से आए? तो इन तमाम तर अकायद का मंबा सोर्स और इन तमाम तर अकायद का मंबा ज़ाते सरकार रिसालत माब है। ये सारे अकीदे हमको पैगम्बर इस्लाम से मिले। जन्नत है, अकीदा रखो, ये पैगम्बर ने बताया। कौसर है, अकीदा रखो, ये पैगम्बर ने बताया। सलसबील है, अकीदा रखो, ये पैगम्बर ने बताया। मैशर है, अकीदा रखो, ये पैगम्बर ने बताया। तो ये सारे अकायद, भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, ये सारे अकायद हमें पैगम्बर इस्लाम से मिले हैं। अब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर आपने कोई किताब पढ़ी हो तो मुझे भी पढ़ाइए, या आपने कोई रवायत देखी हो तो मुझे भी दिखाइए, या आपने कोई हदीस सुनी हो तो मुझे भी सुनाइए कि जब पैगम्बर ने इन अकायद की तालीम दी तो क्या किसी किताब, किसी हदीस, किसी रवायत में मौजूद है कि पैगम्बर ने जन्नत पर अकीदा रखवाने से पहले किसी को जन्नत की ज़ियारत कराई हो, किसी को जहन्नम का नज़ारा कराया हो? भाई क्या किसी किताब में है कि पहले नबी ने किसी को जन्नत की ज़ियारत कराई, फिर जन्नत पर अकीदा रखवाया, जहन्नम का नज़ारा करवाया, फिर जहन्नम पर अकीदा रखवाया, फरिश्तों से मुसाफिया करवाया, फिर फरिश्तों पर अकीदा रखवाया, साया तूबा के साए में बिठाया, फिर साया तूबा पर अकीदा रखवाया, किसी को जामे कौसर पिलाया, फिर जामे कौसर पर अकीदा रखवाया? भाई किसी किताब, किसी रवायत में नहीं मिलता। ये जितने अकायद हैं ये पैगम्बर इस्लाम ने हमें बग़ैर दिखाए अता किए। न नबी ने जन्नत दिखाई, न जहन्नम, न कौसर दिखाया, न सलसबील, न फरिश्ते दिखाए, न हूर व गलमान। ये सारे अकीदे नबी ने बग़ैर दिखाए अता किए। अब मुझे आपसे पूछना है कि नबी ने जो न दिखाया हो, भाई क्या सुन रहे हैं आप? नबी ने जो न दिखाया हो उस पर अकीदा रखना इतना ज़रूरी है, तो जिसे मैदान गदीर में हाथों पर उठा के मोहम्मद पे बुलंद आप गौर फरमाए कि जिसे नबी ने दोनों हाथों पर मैदान गदीर में उठा के दिखाया हो, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला फरमाया हो, और रहले नबूवत पर कुरान विलायत को उठाया हो, उस पर अकीदा रखना कितना ज़रूरी है अजीज़ों। आज ज़िलहिज्जा की 12 तारीख़ है, 6 दिन बाद वो दिन आने वाला है। ये मजलिस इसाले सवाब की हैसियत भी रखेगी, और ये मजलिस हक़ विलायत अमीरुल मोमिनीन को अपनी मंजिल तकमील तक पहुँचाने की भी कोशिश करेगी। ज़ारे गिरामी, अक़ीदा विलायत ये इतना अहम अक़ीदा है कि हमारे उलमाए साबिक़ीन से, हमारे उलमाए हाज़रीन ने इस अक़ीदा विलायत के लिए एक हदीस को अपनी किताबों में जगह दी कि नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जनाब आदम से जनाब नूह तक, जनाब नूह से जनाब इब्राहीम तक, इब्राहीम से हज़रत मूसा तक, हज़रत मूसा से हज़रत ईसा तक, नबी ने फरमाया अल्लाह ने किसी नबी को भी उस वक्त तक नबी नहीं बनाया जब तक इकरार विलायत अली न ले लिया। सुनिए गाज़ाने गिरामी बहराम गुफ्तगू है कि अल्लाह ने किसी नबी को भी उस वक्त तक नबी नहीं बनाया
जब तक मौला अली की विलायत का इकरार नहीं ले लिया। आलम अरवाह में नबियों से भी पहले अलियन वलीउल्लाह कहलवाया गया, फिर उन्हें मस्तद नबूवत पर बिठाया गया। भाई नबूवत की बुनियाद भी इकरार विलायत अली है, रिसालतों की बुनियाद भी इकरार विलायत अली है। ये बात हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो कि अल्लाह ने किसी नबी को भी मौला अली की विलायत के बगैर नबी नहीं बनाया। इसका सबब क्या है, इसका राज क्या है, ये मैं इस वक्त आपको बताऊंगा। भाई राज ये है कि अल्लाह ने किसी नबी को मौला अली की विलायत के बगैर नबी इसलिए नहीं बनाया। साहिबान इल्म बैठे हुए, इसलिए कि अरबी ज़बान में नबा कहते हैं खबर को और नबी कहते हैं खबर देने वाले को। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आखिरी आदमी का तवज्जो चाहता हूँ। अरबी ज़बान में नबी का मतलब होता है खबर देने वाला, और अरबी ज़बान में नबा का मतलब होता है खबर। ये जो नबी है ये नबा से बना है। नबा पहुँचाने वाले को नबी कहते हैं, आसमान की खबरें ज़मीन पर लाने वाले को नबी कहते हैं। अरबी ज़बान में खबर पहुँचाने वाले को कहते हैं नबी, और अरबी ज़बान में खबर को कहते हैं नबा। ये जो हम आप कुरान पढ़ते हैं इसमें भी खबरें ही खबरें हैं। ये कुरान खबरों से भरा हुआ है। जनाब आदम के सजदे की खबर कुरान में है, इब्लीस के झगड़े की खबर कुरान में है, नूह के सफीना बनाने की खबर कुरान में है, बेटे के पहाड़ पर जाने की खबर कुरान में है, बेगम के डूब जाने की खबर कुरान में है, इब्राहिम के काबा बनाने की खबर कुरान में है, बेटे के गले पर छुरी चलाने की खबर कुरान में है, आसमान के दुम्बा आने से की खबर कुरान में है, मूसा का दरिया पर रास्ता बनाने की खबर कुरान में है, असा के अज़दहा बनने की खबर कुरान में है, यूनुस के बत्ने माही में जाने की खबर कुरान में है, बत्ने माही से बाहर आने की खबर कुरान में है, ईसा के मुर्दा जिलाने की खबर कुरान में है। कुरान में खबरें ही खबरें हैं। इसका मतलब कुरान कुरान नहीं है, कुरान अखबार आसमानी है। मेरे करीब आइएगा, कुरान अखबार आसमानी है। आसमान की जितनी खबरें हैं, क़यामत तक की जितनी खबरें हैं, सब कुरान में हैं। मगर कुरान का नाम कुरान है, कुरान का नाम फुरकान है। कुरान का मतलब है पढ़ा हुआ, फुरकान का मतलब है फर्क करने वाला। कुरान का नाम कुरान है, कुरान का नाम फुरकान है, मगर कुरान का नाम किताब नबा नहीं है। कुरान का नाम किताब नबा नहीं है। कुरान में नबा ही नबा है, मगर इसका नाम किताब नबा नहीं है। हाँ, कुरान के 114 सूरों में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह नबा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, इंशाल्लाह नतीजा आएगा तो दुआ दे के उठिएगा। कुरान का एक सूरा है जिसका नाम है सूरह नबा। सूरह नबा का मतलब खबर वाला सूरा, जैसे सूरह नूर का मतलब नूर वाला सूरा, सूरह आले इमरान का मतलब आले इमरान वाला सूरा, सूरह मरियम का मतलब बीबी मरियम वाला सूरा, वैसे ही सूरह नबा का मतलब है खबर वाला सूरा। नबा कहते खबर को। अब सूरह नबा की पहली और दूसरी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाल अज़ीम। भाई ये पहली और दूसरी आयत है जिसका खुलासा ये है कि सूरह नबा की आयतें कह रही हैं कि कुछ लोग झगड़ा करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, सवाल करते हैं, काहे के लिए? नबाउल अज़ीम के लिए। नबाउल अज़ीम का मतलब है सबसे बड़ी खबर। सूरह नबा खबर दे रहा है कि कुछ लोग नबाउल अज़ीम के लिए, नबाउल अज़ीम के लिए, सबसे बड़ी खबर के लिए बहस करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, सवाल करते हैं। यह है सूरह नबा की आयत। अब मैं आपको दिखाता हूँ जंगे सिफ़ीन का एक मंजर। भाई एक सेकंड के लिए भी तवज्जो ना हटाइएगा। जंगे सिफ़ीन का मंजर यह है कि एक कारी कुरान लश्कर शाम से मौला अली से लड़ने निकला और कुरान पढ़ता हुआ निकला। क्या सुन रहे हैं आप? कुरान पढ़ता हुआ निकला। ये
अक्ल पर आजाद था कि कुरान से लड़ने के लिए कुरान पढ़ता हुआ निकला। तवज्जो रखिएगा, कुरान पढ़ता हुआ निकला, मौला अली के मुकाबले में आया। मौला अली ने मुस्कुरा के पूछा तू क्या पढ़ रहा है? कहा या अली कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा कुरान का कौन सा सूरा पढ़ रहा है? कहा या अली सूरह नबा पढ़ रहा हूँ। कहा सूरह नबा में क्या पढ़ रहा है? कहा नबाउल अजीम का तस्करा पढ़ रहा हूँ। कहा नबाउल अजीम का मतलब? कहा सबसे बड़ी खबर। नबाउल अजीम का मतलब सबसे बड़ी खबर। मेरे मौला के होठों के मेंबर पर तबस्सुम का खतीब आ गया। भाई जुमला पहुंचा आप तक। मेरे मौला मुस्कुराएगा, क्या पढ़ रहा है? का सूरह नबा। का सूरह नबा में क्या जिक्र है? का नबाउल अजीम का जिक्र है। का नबाउल अजीम का मतलब? का या अली नबाउल अजीम का मतलब होता है सबसे बड़ी खबर। मौला ने मुस्कुरा के पूछा कि तुझे खुद भी खबर है कि सबसे बड़ी खबर क्या है? माशाअल्लाह पहुंच रही है बात। मौला ने कहा तुझे खुद भी खबर है कि सबसे बड़ी खबर क्या है? तुझे खुद भी खबर है कि नबाउल अजीम क्या है? उसने कहा या अली ये तो नहीं मालूम कि नबाउल अजीम क्या है। मेरे मौला ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया वल्लाह अना नबाउल अजीम। देखिए माशाअल्लाह 8 दिन रह गए ईद कदीर में, ऐलान विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन में। आपके जहनों को वहीं तक पहुंचाना है ताकि पैगंबर ने हुक्म दिया था मैदान कदीर में जाने वालों को जाते जाते आगाह किया था कि हाजरीन पर वाजिब है कि यह खबर गायबीन तक पहुंचाएं। अल्लाह ने गिरामी मौला ने फरमाया वल्लाह अना नबाउल अजीम, खुदा की कसम नबाउल अजीम मैं हूँ, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर मैं हूँ। आप ज़ियारतें पढ़िए, मौला अली की ज़ियारत में ये फ़िक्रा आता है कि अस्सलाम अलैका अय्युहन नबाउल अजीम, सलाम हो आप पर कि आप अल्लाह की सबसे बड़ी खबर है। अली कौन है? नबाउल अजीम। आप समझ में आया कि कोई नबी ऐलान विलायत के बगैर, इकरार विलायत के बगैर नबी क्यों नहीं बनता? अरे जब इल्म के बगैर कोई आलिम नहीं हो सकता, तक़वे के बगैर कोई मुत्तकी नहीं हो सकता, तो नबाउल अजीम के बगैर कोई नबी कैसे है? नबाउल अजीम के बगैर कोई नबी कैसे बन जाए? नबी कहते खबर पहुंचाने वाले को, और सबसे बड़ी खबर है अली। सबसे बड़ी खबर है अली, और सबसे बड़े नबी हैं आखिरी नबी। भाई जुमला जाया ना जाए। सबसे बड़ी खबर है अली, और सबसे बड़े नबी हैं आखिरी नबी। इसीलिए उन्हें भी खबरदार किया गया कि अगर ये न पहुंचाया तो कुछ ना हो। माशाअल्लाह बात हो रही है। उनसे भी कहा गया कि अगर ये न पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। अरे छोटी छोटी खबरें पहुंचा दी, अब सबसे बड़ी खबर पहुंचा। तो जो फरमाया आपने नबाउल अजीम, मौला अली का लक़ब है नबाउल अजीम, सबसे बड़ी खबर। नबी कहते खबर पहुंचाने वाले को। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, मुतवज्जे हो गए आपका शुक्रिया। और मौला अली कहते सबसे बड़ी खबर को। हर नबी को ज़मीन पर भेजा गया है खबरें पहुंचाने के लिए। अब सबसे बड़े नबी को, आखिरी नबी को एक दिन अल्लाह ने मेराज पर बुलाया, आसमानों पर बुलाया। हमने पूछा ज़मीन पर भेजा था खबरें पहुंचाने, ये आसमान पर क्यों बुलाया, मेराज में क्यों बुलाया? तो कुरान ने जवाब दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़द रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, कि जो नबी को मेराज पर बुलाया गया तो आयते कुबरा के दीदार के लिए। भाई नबा कहते खबर को,
आयत कहते हैं निशानी को। ज़मीन पर नबियों को भेजा गया खबरें पहुंचाने के लिए। ये कुरान है, मेरा बयान नहीं, ये आयत है, कोई रवायत नहीं कि नबी को जो मेराज पर बुलाया तो आयते कुबरा की ज़ियारत कराने। आयते कुबरा का मतलब सबसे बड़ी निशानी। आयते कुबरा का मतलब सबसे बड़ी निशानी। भाई नबी को ज़मीन पर भेजा गया खबरें पहुंचाने, मेराज पर बुलाया गया सबसे बड़ी निशानी दिखाने, आयते कुबरा की ज़ियारत कराने के लिए। अब जिस अली ने आखिरी आदमी तक तवज्जो सीने पर हाथ रख के फरमाया कि वल्लाह अना नबाउल अज़ीम, उसी अली ने एक दिन फरमाया वल्लाह अना आयतुल्लाहुल कुबरा। नहीं, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया वल्लाह अना आयतुल्लाहुल कुबरा, खुदा की कसम अल्लाह की सबसे बड़ी आयत भी मैं हूँ। अब पढ़ूंगा मैं, जवाब आप देंगे। नबाउल अजीम भी अली, आयतुल्लाहुल कुबरा भी अली। अभी मुझ तक आवाज नहीं आई। सबसे बड़ी खबर भी भाई आखिरी आदमी तक आवाज आए ना। सबसे बड़ी खबर भी, सबसे बड़ी निशानी भी, आयतुल्लाहुल कुबरा भी अली, नबाउल अजीम भी अली। मुझे कहने दीजिए, सबसे बड़ी खबर भी अली, सबसे बड़ी निशानी भी अली। तरीका ये होता है कि खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। भाई पहुंच गई बात। खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। आप समझे 18 ज़िलहिज्जा को क्या हुआ? अरे मन कुन तो मौला कह के नबी ने नबाउल अजीम सुनाई है। अली को हाथों पर उठा के आयतुल्लाह की ज़ियारत। जान में जान आती है अली कहने से। या अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। अली कहने से भीड़ में होती है पहचान। अली कहने से आदमी आदमी बनता है इंसान। अली कहने से खुद रसूल खुदा ने कहा है खैबर में मुश्किलें होती है आसान। अली कहने से नारे हैदरी मौला सलामत रखें, हक के समात अदा कर रहे हैं। मन कुन तो मौला के सबसे बड़ी खबर सुनाई, आयत दिखाई, वाह। और अली को हाथों पर उठा के आयतुल्लाहुल कुबरा की ज़ियारत कराई। इसका मतलब गदीर में नबी के ज़मीन पे आने का मकसद भी मुकम्मल हो गया। इसका मतलब ज़मीन पर नबी के आने का मकसद भी मुकम्मल हो गया और मेराज पर जाने का मकसद भी मुकम्मल हो गया। तो जब सारे मकसद मुकम्मल हो गए तो अब ये आयत गदीर में ना आती तो कहाँ आती? कि अल-यौम अकमलतु लकुम मोहसिन इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बाबा साहब भाई गदीर में नबी के दुनिया में आने का मकसद भी मुकम्मल हुआ है और मेराज पर जाने का मकसद भी मुकम्मल हुआ। इसलिए ऐलान हुआ कि आज के दिन हमने दीन भी मुकम्मल कर दिया। तो सबसे बड़ी आयत भी अली हैं और सबसे बड़ी खबर भी अली हैं। अब ये जुमला बड़े आहिस्ता से कहूँगा, चाहे जैसे सुनिएगा। अब हाफिजों के हाफिजे को क्या कीजिए? हाफिजों के हाफिजे को क्या कीजिए कि छोटी छोटी खबरें याद हैं, सबसे बड़ी खबर याद नहीं है। छोटी छोटी खबरें याद हैं, सबसे बड़ी खबर याद नहीं है। अरे मैं गलत कह गया, झूठी झूठी खबरें याद है। झूठी झूठी खबरें याद है और सबसे सच्ची खबर याद नहीं है। आप देखें ये झूठी खबर कैसे सबको याद है कि पैगंबर इस्लाम जनाब अबू तालिब से अपने चचा से कहते, चचा कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, और माज़अल्लाह उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हमने कहा ये रवायत है या लतीफ़ा कि नबी कलमे से कहने कलमा पढ़ लीजिए?
नबी कलमे से कह रहे कलमा पढ़ लीजिए। अरे जिसकी गोद में पलने वाले कलेमात हों, जिनकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई हो। भाई जनाबे आदम की तौबा कुरान क्या कह रहा है? फतलक्का आदम मिन रब्बिही, कि हमने जनाबे आदम की तौबा कबूल की। फताबा अलैह काहे से की? भाई कलेमात के जरिए। सूरह बकरा कह रहा है कि अल्लाह ने जनाबे आदम की तौबा कलेमात के जरिए कबूल की। आदम तौबा कर रहे थे। तौबा मामूली शय नहीं है, तौबा भी एक अमल है। भाई तौबा भी एक अमल है, ऐसा अमल है कि कुरान में सूरह सलात नहीं है मगर सूरह तौबा है। सलावात भेजे अहमद वाले अहमद। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बाबा भाई तौबा कोई मामूली अमल थोड़ी है। उलमा ने तफसीर में लिखा कि जिस दिन जनाब आदम ने जनाब आदम को इब्लीस ने फल खिलवाया और फिर जनाब आदम भी जन्नत की तरफ भेजे जा रहे थे और इब्लीस को भी निकाला गया, तो इब्लीस ने कहा पालने वाले मैंने इतने सजदे किए, मैंने इतनी इबादत की, मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ने कहा क्या चाहता है? तो कहा मुझे लंबी ज़िंदगी दे दे। अल्लाह ने कहा जा लंबी ज़िंदगी दे दी। तो कहा मुझे एक ताकत ये दे कि मैं इंसानों को देखूं, इंसान मुझे ना देखे। अल्लाह ने कहा जा ये ताकत भी तुझे दे दी। इब्लीस को अल्लाह ने ताकतें दी, इब्लीस को अल्लाह की तरफ से ताकत मिली, लेकिन ये इब्लीस के हक होने की दलील नहीं है। इसका मतलब अगर बातिल को ताकत मिले तो ये बातिल के हक होने की दलील नहीं होती है। अरे भाई मैं कुछ कहे गया, सलावात भेजे मोहम्मद का मैंने तुझे लंबी जिंदगी दी, का एक ताकत ये दे कि मैं इंसानों के खून में सरायत हो जाऊं, उतर जाऊं। अल्लाह ने कहा जाए ये ताकत भी दे दी। अब एक डिमांड इब्लीस ने बड़ी अजीब की। उसने कहा पालने वाले मुझे एक ताकत ये भी दे कि अगर आदमियों के यहाँ एक बेटा हो तो मेरे यहाँ दो, वहाँ दो हो तो मेरे क्या चार। अरे भाई क्या सुना है यार, वहाँ चार हो तो मेरे क्या 8। तशरीफ ले एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया मैं आपको तफसीर कुरान सुना रहा हूँ। इब्लीस ने अल्लाह से कहा कि मुझे कसरत औलाद दे। अगर आदमियों के यहाँ 2 बेटे हों मेरे यहाँ 4, वहाँ 4 हों मेरे यहाँ 8, वहाँ 8 हों मेरे यहाँ 16। तो अल्लाह ने इब्लीस की इस दरख्वास्त को भी रद्द नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। कहा जा तेरे क्या औलादें ज़्यादा होंगी, आदम की औलादें कम होंगी। लीजिए वहीं से पता चल गया बनी उमैया ज़्यादा क्यों हैं, बनी हाशिम कम क्यों है। तो जब इब्लीस को इतनी ताकतें मिल गई, इतनी क़ुव्वतें मिल गई, तो जनाब आदम ने कहा पालने वाले ये तो मेरी औलाद को बर्बाद करके छोड़ देगा, मेरी औलाद के लिए भी कुछ है। आवाज़ आई हाँ आदम हमने तुम्हारी औलाद के लिए एक तोहफा ख़ास रखा है। का वो तोहफा क्या है? आवाज़ आई उसे कहते तौफीक तौबा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, कहा उसे कहते हैं तौफीक तौबा कि ज़िंदगी का दरवाज़ा बंद होने लगेगा मगर तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा कि आओ मरते मरते मरने से पहले तौबा कर लो। तो ये तौबा कोई मामूली चीज़ नहीं है। जनाबे आदम कर रहे तौबा मगर उनकी तौबा तौबा की वजह से कबूल नहीं हुई। कुरान कह रहा है कलेमात की वजह से। अब ये कलेमात क्या हैं? बहुत गौर सुनिएगा। कलेमात क्या हैं जिनकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई? तो भाई कलेमात लफ्ज़ एक है और इस कलेमात में हुरूफ 5 है। एक काफ, लाम, मीम, अलिफ और ते। एक लफ्ज़ में 5 हर्फ हैं। अल्लाह ने हिदायत के रास्ते को आसान किया कि जो पढ़ के ना समझ पाए वो गिन के समझ ले कि
कि कलेमात 5 हैं, 5, इसमें कोई 3-5 ना करे। भाई सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलेमात में एक लफ्ज में कितने हर्फ हैं? 5। अब देखिए अल्लामा मकबूल अहमद साहब अल्लाहु मकामा, जिनकी तफसीर कुरान, तर्जुमा कुरान और ज़मीम कुरान मशहूर ज़माना है, उन्होंने इस कलेमात के ज़रिए जो चीज़ अपने ज़मीमे में दर्ज की है वो मैं आपको सुनाता हूँ और अपनी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। वो लिखते हैं कि कलेमात में एक लफ्ज़ में 5 हर्फ हैं और अरबी ज़बान की खुसूसियत ये है कि जैसे इंसानों में, अशिया में, मखलूक़ात में, हैवानों में कुछ मुज़क्कर होते हैं, कुछ मुअन्नस, कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल, कुछ मर्द होते हैं, कुछ ख़वातीन, वैसे ही अरबी में हुरूफ में भी कुछ हुरूफ मर्दाने होते हैं मुज़क्कर और कुछ होते हैं मुअन्नस। भाई बात समझने की है कि कुछ हुरूफ होते हैं मुज़क्कर और कुछ हुरूफ होते हैं मुअन्नस, कुछ होते हैं मेल, कुछ होते हैं फीमेल। वो लिखते हैं इस एक लफ्ज़ कलेमात में इंसान गौर करे कि मुज़क्कर हुरूफ कितने हैं और मुअन्नस कितने हैं तो समझ में आ जाएगा कि कलेमात कौन है। वो लिखते हैं कि काफ मुज़क्कर है, लाम मुज़क्कर है, मीम मुज़क्कर है, अलिफ मुज़क्कर है और आखिर में जो ते है वो मुअन्नस है। यानी हुरूफ में 4 हुरूफ मुज़क्कर हैं, एक मुअन्नस है और यह हुरूफ में मुज़क्कर और मुअन्नस का होना बता रहा है कि कलेमात वो हैं कि जिनमें 4 मर्द हैं, एक खातून है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बावज़ीर बुलंद सलवात। और फरमाया आपने इन 5 हुरूफ में 4 मुज़क्कर, एक मुअन्नस, यानी कलेमात जिनकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई वो 5 है जिनमें 4 मर्द हैं, एक बीबी। अब वो 4 मर्द कौन है और एक बीबी कौन है? तो चाहे तो मुबाहले का मंजर देखिए, चाहे चाले तथीर के अंदर देखिए। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलेमात है पंजेतन। तो जनाब अबू तालिब से ये जो झूठी खबर फैलाई कि नबी कह रहे कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। अरे जिसकी गोद में पलने वाले कलमे हों उससे नबी कह रहे कलमा पढ़ लीजिए। मैंने अर्ज़ किया जो लोग बाद में आए कि अजीब तमाशा हुआ कि छोटी छोटी खबरें याद हैं, सबसे बड़ी खबर याद नहीं है। झूठी झूठी खबरें याद है, सबसे सच्ची खबर याद नहीं है। ये झूठी खबर याद है कि जनाब अबू तालिब से नबी कहते रहे कि कलमा पढ़ लीजिए और माज़अल्लाह उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हमने कहा कब का वाक़या है? कि जब जनाब अबू तालिब बीमार थे। हमने कहा वो थे कहाँ? का बिस्तर पर। हमने कहा बिस्तर कहाँ होता है? का कमरे में। हमने कहा कमरा कहाँ होता है? का मकान में। हमने कहा लानत आपके दिमाग पर। अरे बंद मकान की झूठी खबर याद है, खुले मैदान की सच्ची खबर। और भाया आपने जो बंद मकान में नहीं हुआ वो याद है और जो खुले मैदान में हुआ वो याद नहीं है। हालांकि इस दौर में याद नहीं तो बड़े हैरत की बात है, इसलिए कि ये मोबाइल का ज़माना है, ये मोबाइल एज है और मोबाइल का मिजाज ये होता है कि मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, आपने फ़ोन किया और नेटवर्क कमज़ोर है, मैं कह रहा हूँ हेलो हेलो, आप कह रहे कमरे से बाहर आइए। मोबाइल का मिजाज ये होता है कि बंद कमरे में नेटवर्क कमज़ोर हो जाता है और खुले मैदान में नेटवर्क मजबूत हो जाता है। ये न जाने अदावत अली में कौन सा मोबाइल बनाया गया कि जो सकीफ़ा में ऑन हो गया, गदीर में स्विच ऑफ हो गया। पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अरे भाई ये कौन सा मोबाइल है
जो कमरे में काम करने लगता है मैदान में बहरा हो जाता है, मैदान में बेकार हो जाता है। हमने पूछा ये कौन सा नेटवर्क है, चाहे यहाँ समझिए चाहे घर जाके समझिए, ये कौन सा नेटवर्क है। कोई कान में चुपके से कह के भाग गया कि 3G होगा। भाई सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए वो लोग जो पीछे बैठे हुए हैं वो सलवात भी भेज रहे होंगे, वो बाबाद बुलंद भेज रहे होंगे। मुझे उनके सिलसिले में कोई शक नहीं है कि वो सलवात ज़ोर से बोल रहे हैं, भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। मुझे अपने ऊपर शक है कि मैं ऊंचा तो नहीं सुन रहा हूँ। वे सलवात भेजे मोहम्मद वाले। दादा मिल के सलवात पढ़े बाबाद बुलंद मोहम्मद वाले। ये अजीब मिजाज है, छोटी छोटी खबरें याद हैं, और जो सबसे बड़ी खबर है जिसका दिन आने वाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल। ए मेरे रसूल पहुंचा दीजिए वो जो अगर न पहुंचाया तो आपने कोई कार्य रिसालत ही ना किया। भाई सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम अकीदा अकीदा विलायत है, मौला अली की विलायत का अकीदा। अब मैं इस बहस में नहीं जाता कि साहब ये वाजिब है कि मुस्तहब है, इसलिए नहीं जाता कि मुस्तहब के कानून ये होते हैं कि अगर मुस्तहब छूट जाए तो सवाब कम होता है, अजाब नहीं आता। भाई आप थके तो नहीं हैं? अखीर की अंगूठी पहन के नमाज पढ़ना मुस्तहब है। अगर मैं अखीर की अंगूठी ना पहनूं और नमाज पढ़ूं तो सवाब कम होगा, लेकिन अजाब तो नहीं आएगा। खुशबू लगा के नमाज पढ़ना मुस्तहब है। अगर मैं खुशबू लगाए बगैर नमाज पढ़ूं तो सवाब कम होगा, अजाब नहीं आएगा। मुस्तहब का मामला यह है कि अगर मुस्तहब छूट जाए तो सवाब कम होता है, अजाब नहीं आता। अगर अली की विलायत मुस्तहब है तो जब हारिस ने इनकार किया तो उस पर अजाब क्यों आ गया? अज़मत आले मोहम्मद पे बाबादे बुलंद भाई मुझे बताइए हारिस पे अजाब क्यों आ गया? भाई मुस्तहब अगर छूट जाए तो कोई अजाब आता है, और जैसे ही हारिस ने इनकार किया अल्लाह ने आसमान से अजाब भेज दिया। और फिर अजीज़ों ये जो सुना आपने बड़े सब्र से सुन लिया। अब आपकी समाज का इम्तिहान है, मैं इसे वाजिब भी नहीं मानता। कैसा खामोश हो गए आप? मैं वाजिब इसलिए नहीं मानता कि इस्लाम पागलों के लिए नहीं आया है, इस्लाम खत्तुल हवासों के लिए नहीं आया है, इस्लाम मुंह का रुकमा कान में रखने वालों के लिए नहीं आया है, इस्लाम जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाने वालों के लिए नहीं आया है, इस्लाम साहिबान अक्ल के लिए आया है। मैं वाजिब इसलिए नहीं मानता कि हर वाजिब हर एक के लिए वाजिब नहीं होता, हर वाजिब हर एक पे वाजिब नहीं होता। नमाज वाजिब है, आखिर पर पागलपन नहीं। भाई क्या सुना है आप? नमाज वाजिब है, आखिर पर पागलपन नहीं। नमाज वाजिब है बालिग पर, नाबालिग पर नहीं। रोज़ा वाजिब है सेहतमंद पर, बीमार पर नहीं। हज वाजिब है अमीर पर, अरे रब मेरे साथ आइएगा, फकीर पर नहीं। भाई नमाज आखिर पर वाजिब, पागल पर नहीं। रोज़ा सेहतमंद पर वाजिब, बीमार पर नहीं। हज अमीर पर वाजिब, फकीर पर नहीं। इसका मतलब वाजिब के लिए अक्ल की शर्त है, वाजिब के लिए सेहत की शर्त है, वाजिब के लिए दौलत की शर्त है। मगर मेरे मौला के लिए न सेहत की शर्त, न दौलत की शर्त, न दीनार और दिरहम की शर्त। एक शर्त है, अली की विलायत के लिए खून की तहारत की शर्त।
हसब नसब की शर्त है विलाय अहले बैत में, ये ख़ास रहगुजार है, ये आम रास्ता नहीं। ये मौला अली की विलायत है, माल गनीमत नहीं कि जो भी चाहे उठा के घर लेके जाए। हसब नसब की शर्त है विलाय अहले बैत में, ये ख़ास रहगुजार है, ये आम रास्ता नहीं। सबसे अहम अकीदा है अकीदा विलायत, जिसका इकरार हम करते हैं। अब सवाल ये है कि न मुस्तहब मानते हो तुम, न वाजिब मानते हो तुम, तो क्या है विलायत? तो विलायत वाजिब नहीं है, विलायत वो है जिसकी वजह से जिसके बगैर कोई वाजिब कबूल ही नहीं है। ये वाजिब से भी ऊपर है, इसे औजब कहते हैं। सलावत भेजे अहमद वाले नमाज वाजिब है, विलायत अली के बगैर कबूल नहीं। रोज़ा वाजिब है, विलायत अली के बगैर कबूल नहीं। हज वाजिब है, विलायत अली के बगैर कबूल नहीं। कोई वाजिब मौला अली की विलायत के बगैर कबूल ही नहीं होता। और इस विलायत का इकरार हम कैसे करते हैं? अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। और एक गलत फहमी है हमारे बच्चों के दिमाग में, वो गलत फहमी यह है कि अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहना शिया होने की पहचान है। एक गलत फहमी यह है कि अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहना शिया होने की पहचान है। तो अजीज़ो ऐसा नहीं है, अलीयन वलीउल्लाह कहना शिया होने की पहचान नहीं है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मुसलमान होने की पहचान नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मुशरिक न होने की पहचान है। पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अभी मैंने अर्ज़ किया था कि ये मोबाइल का दौर है, और इस दौर में मिजाज ये है कि आप किसी को मैसेज करें तो आपको तब तक चैन नहीं आता जब तक 2 टिक ना हो जाएं, और तब तक भी चैन नहीं आता जब तक वो नीले ना हो जाएं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले देखिए, हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि हमारा मैसेज आप तक पहुंच गया है। सलावत के टिक तो लगाइए। भाई मैं इस गर्मी में कलेजा निकाल के आपके सामने रख के दे रहा हूँ। मैंने क्या अर्ज़ किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान होने की पहचान नहीं है, मुशरिक न होने की पहचान है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान होने की पहचान नहीं है, काफिर न होने की पहचान है। भाई किसी ने मुझसे पूछा अब्बास इरशाद नकवी तुम मुशरिक तो नहीं? मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने कहा तुम काफिर तो नहीं? मैंने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम मुनाफिक तो नहीं, हाय हाय मैंने क्या हर्ज किया। किसी ने पूछ लिया तुम मुनाफिक तो नहीं, तो एक ही जवाब है अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। बाज़ार गिरावी मजलिस अपने इख्तिताम तक पहुँच गई। ये विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन, ये सबसे अहम अकीदा है। और मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि ये मरहूम के इसाले सवाब का ज़रिया भी बने, और आने वाली 18 ज़िलहिज तक हमारा आपका फरीज़ा भी बनता है कि हम जहाँ तक जाएँ लोगों तक जनाब अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पहुँचाएँ। इस खुशबू को सिर्फ अपने सीने के पिंजरे में बंद न करें, दूसरों की समातों के गुलशन तक पहुंचाएं। सलावत भेजे मोहम्मद। इसलिए कि सबसे अहम अकीदा है अकीदा विलायत। यह ऐसा अकीदा है, अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को तौफीक सब्र अता फरमाए। निहायत मुखलिस, निहायत मोमिन, नौहा खान, आज़ादार शख्सियत थे मरहूम आज़म अब्बास साहब। इसलिए इस अक़ीदा विलायत की अहमियत और भी है कि ये जो मौत का मरहला है और कब्र का मरहला है, तो ये रवायत हमारे तमाम उलमा ने लिखी है कि कब्र में भी
नजात का जरिया बनेगा तो यही अकीदा विलायत बनेगा। जरिया बनेगा तो यही अकीदा विलायत, जरिया बनेंगे तो यही जनाब अमीरुल मोमिनीन। इसलिए कि कब्र की मंजिल बड़ी सख्त मंजिल होती है। ऐसी मंजिल है कि नासरी मरहूम ने लिखा कि नासरी कब्र पर इबरत के लिए लिखवा दो, तूल खींचा है यहाँ तक शब तन्हाई ने। वो वहशत सी वहशत, वो दहशत सी दहशत, औलादें भी मट्टी दे के घर में वापस आ जाती हैं, अब कब्र में कोई नहीं आता है। लेकिन अहमद लखनवी ने कहा, मरहूम अहमद लखनवी ने कहा कि डर था मुझको कब्र में जब तक न आए थे अली, डर था मुझको कब्र में जब तक न आए थे अली, अब फरिश्ते डर रहे गुफ्तगू करते हुए। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला ने फरमाया हम आएंगे, कब्र में भी अली ही आएंगे। अब ये कि साहब कब्र में पटरे लगे होते हैं, अली कैसे आएंगे? तो भाई कब्र में पटरे नहीं लगे होते हैं, अली के दुश्मन की अक्ल में पटरे लगे होते हैं। इसलिए कि जिस अली को काबे की दीवार न रोक पाई हो, उसे कब्र के पटरे रोकेंगे। कहा बस आखिरी मंजिल का ये पढ़ के खुश कर दिया जाता है कि कब्र में मौला अली आएंगे, और बातें नहीं बताई जाती। क्या नहीं बताया जाता? कज़ाब रवायतों में ये भी तो है कि कब्र में सांप आएगा, कब्र में बिच्छू आएंगे, खाली यही पढ़ दिया जाता है कि मौला अली आएंगे, और बातें नहीं पढ़ी जाती। तो क्यों पढ़ें? कज़ाब वो भी इमाम की हदीसें मौला ने फरमाया है। तो देखिए मौला के कौल को समझना खेल तमाशा नहीं है। इसलिए कि एक तो मासूम का कौल है, दूसरे उर्दू में नहीं अरबी में है। जो मीर तकी मीर की उर्दू ना समझे वो मौला अली की अरबी समझेंगे। अरे मीर तकी मीर कह के चले गए कि वुजू को मांग के पानी खिजिल न करे मीर, वो मुफलिसी है तयम्मुम को घर में खाक नहीं। आज तक दुनिया सोच रही है कि मीर तकी मीर ने क्या कहा। गालिब नक्श फरियादी है किसकी? शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। आज तक नाक़िदीन अदब तनकीदें कर रहे हैं। तो भैया मीर तकी मीर की गज़लें समझ में आई नहीं, जनाब अमीर का कौल समझिएगा। गालिब का शेर समझ में आया नहीं, गालिब कुल्ले गालिब का कलाम समझिएगा। आइए मैं भी आपको एक मौला अली का कौल सुनाता हूँ, और बड़े सब्र और तहम्मुल से सुनिएगा। नहजुल बलागा में है, मौला अली ने फरमाया कि देखो हरगिज़ हरगिज़ औरत की बात ना मानना। जब मर्दानी सलवात पढ़े, भाई नहजुल बलागा में मौला ने फरमाया कि देखो औरत की बात ना मानना। अब मैंने इतना सा पढ़ लिया कि औरत की बात ना मानना, बैकग्राउंड नहीं देखा कि किस औरत की बात ना मानना। हाय हाय हाय, खाली इतना पढ़ लिया औरत की बात ना मानना, ये नहीं देखा कि किस औरत की बात, घर वाली औरत या बाहर वाली औरत, मकान वाली औरत या मैदान वाली औरत, औरत जैसी औरत या मर्दों जैसी औरत। खाली मैंने इतना पढ़ लिया और मैंने अपने दोस्त को बताया कि साहब मौला अली ने कहा औरत की बात न मानना। वो अपनी माँ की करता था बेपनाह खिदमत। शहवार भाई तवज्जो, वो अपनी वालदा की करता था बेपनाह खिदमत। आइए मौलाना बिलाल कादमी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ये भी अभी बात हो रही थी, मरहूम का खुलूस है कि बहरहाल इस मजलिस को एक ज़ाकिर एक ख़तीब ख़िताब फरमाने वाले थे, मगर वो एक नहीं आए, तो उनकी जगह हमारे शहवार भाई ने दो बुला लिए। ये आले मोहम्मद का सदका है कि उनसे ज़र्रा कोई मांगे तो गोहर देते हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो खैर सुने, मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पर है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि साहब मैंने अपने दोस्त से बताया कि साहब मौला अली ने कहा औरत की बात ना मानना। वो अपने घर गया, उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये दवा ले आओ। तो उसने कहा अम्मा रात में 2 बजे जो आप कहती थी वो मैं करता था,
लेकिन आज से आप कुछ कहिएगा नहीं, लेकिन आज से मैं कुछ करूँगा नहीं। का खैरियत? कभी मौला ने कहा है औरत की बात ना मानना, आप भी तो औरत हैं। भाई क्या जवाब है? का जवाब ये है कि औरत है मगर माँ भी तो हैं। हाँ यार, औरत है मगर माँ भी तो हैं। तो जैसे औरत अगर माँ बन जाती है तो माना बदल जाता है। मरने वाला मुहिब अली हो तो कब्र का कानून बदल जाता है। भाई अल्लाह की अदालत के खिलाफ है जो मुनाफिक की कब्र में हो वही मोमिन की कब्र में हो, जो दुश्मन अली की कब्र में हो वही मुहिब अली की कब्र में हो। भाई हमारी कब्र में सांप क्यों आएगा? कब्र है कोई गार थोड़ी है जो आएगा। मुहिब अली सो रहा है, कोई रो थोड़ी रहा है जो आएगा। अच्छा आएगा आएगा आएगा, कल्ले चिरवाना हो गया। सिर्फ और सिर्फ जनाब अमीर आएंगे। और यही अकीदा विलायत जिस पर मैंने इतनी देर गुफ्तगू की, ये काम आएगा। नकीरैन पूछेंगे तेरा खुदा, मौला अली कहेंगे कह दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा रसूल कह दे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तेरी किताब कह दे कुरान, तेरा किबला कह दे काबा, तेरा दीन कह दे इस्लाम। फिर मंजिल आएगी कि तेरा इमाम। अब सब बताने वाले अली कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पर चुप हो जाएंगे। मैं कहूँगा हे मेरे मौला, ये भी तो बताइए। करना बता के बता रहा हूँ कि अल्लाह को भूलोगे अली बताएंगे, नबी को भूलोगे अली बताएंगे, कुरान को भूलोगे अली बताएंगे, काबे को भूल जाओगे अली बताएंगे। लेकिन अगर अली को भूल जाओगे तो कोई बताने के लिए। इसीलिए हम किसी मंजिल में भी इनको नहीं भूलते। मौला अली को नहीं भूलते, औलाद अली को नहीं भूलते, फर्जंदान अली को नहीं भूलते, ख़ानदान अली को नहीं भूलते। खुशी का मौका हो तो महफिल करवाते हैं, इंतकाल हो जाए मजलिस हो, इंतकाल हो जाए गम हो तो मजलिस गम कराते हैं। किसी मंजिल में इनको नहीं भूलते। खुशी में फ़ज़ाइल और गम में मसाइब, बल्कि फ़ज़ाइल और मसाइब मजालिस इसाले सवाब में दोनों होते हैं। यहाँ पर मुझे ताहिर जवली साहब का एक जुमला याद आता है मरहूम का, कि वो फरमाते थे कि जो इसाले सवाब की मजलिसों में भी फ़ज़ाइल और मसाइब पढ़े जाते हैं। बिलाल मियाँ, आप बहुत कम सिन रहे होंगे, शायद आपको ये जुमला याद ना हो। फरमाते थे मरहूम के इसाले सवाब में भी जो फ़ज़ाइल और मसाइब इसलिए पढ़े जाते हैं कि कितने ही बुलंद क्यों ना हो जाना, अगर अहले बैत के फ़ज़ाइल पर नज़र रहेगी तो दिमाग का तवाज़ुन बाकी रहेगा। और कितने ही गमज़दा क्यों ना हो जाना, अगर ज़हरा का लुटा हुआ घर सामने है तो हर मुसीबत हेज नज़र आए। अजीज़ों, मुसीबतें हर घर में आती हैं, मैयतें हर घर से निकलती हैं, लाशें हर घर से उठती हैं, हर बेटे के सर से बाप का साया उठता है। लेकिन जैसा अहले बैत क्या हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। भाई मरहूम का इंतकाल हुआ, एक बेटा परदेश में था, मगर बाप की मैयत में शिरकत भी हो गई, बाप के जनाजे में शरीक भी हो गया। इस गर्मी में भी इतना बड़ा मजमा ताज़ियत देने के लिए आया है। होता यही है, किसी का बाप मर जाए तो बेटे को सीने से लगा के ताज़ियत दी जाती है। सिर्फ एक बेटा है कि जिसकी तब मजमा तो बहुत आ रहा था, मगर ताज़ियत देने के लिए नहीं आ रहा था। कोई हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने के लिए आ रहा था, कोई पैरों में बिहड़ियाँ डालने के लिए। हाँ अजीज़ों, मुझे बताया गया मरहूम सैयद आज़म अब्बास साहब नौहा खान भी थे। मैं मसाइब बहुत मुख्तसर किए दे रहा हूँ, अभी मुकम्मल मजलिस मौला बिलाल काज़मी साहब से आप सुनिएगा। नौहा खान भी थे। देखिए, नौहा खानों को, मरसिया खानों को अल्लाह ने ज़बान में एक अजीब तासीर दी है कि हम 10 मिनट में जो बात मुकम्मल नहीं कर पाते और जितना असर पैदा नहीं कर पाते, नौहा खान के 2 मिसरों में वो असर पैदा हो जाता है। चुनांचे हैदराबाद में आज से 80-90 बरस पहले एक नौहा खान था, नौजवान था, और वो एक नौहा पढ़ता था। और वो नौहा ये था कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मानता रह गया अहमद का नवासा पानी। अल्लाह ने ज़बान में अजब तासीर दी थी।
इधर नौहा पढ़ा, उधर कोहराम बर्पा हो गया, इधर नौहा पढ़ा, उधर मजमा तड़प तड़प के रोने लगा। और ये नौहा उस हैदराबाद के एक साहिब दौलत थे, रईस थे, किरमानी साहब, उनको बहुत पसंद था। जब भी वो लड़का नज़र आता था, किरमानी साहब उससे कहते थे बेटा जाइए नौहा पढ़ दो, और वो नौहा पढ़ देता था। इस लड़के की बहन की होने वाली थी शादी, ये था गरीब, ये पहुंचा किरमानी साहब के पास और कहा कि भाई मेरी बहन की शादी है, आप कुछ कर्ज दे दीजिए, मेहनत करके मैं वापस कर दूंगा। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा दिया और कहा इसे कर्ज ना समझना, मेरी तरफ से अपनी बहन के लिए तोहफा समझना, बस अगर तुम अदा करना चाहते हो तो मेरी एक वसीयत है जिस पे अमल कर देना। कहो वसीयत क्या है? कहो वसीयत यह है कि जब मुझे कब्र में लिटा दिया जाए तो तुम कब्र में उतरना और कब्र में उतर के ये नौहा पढ़ना कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा। माशाअल्लाह एक नौहा खान के इसाले सवाब की मजलिस है। लीजिए, किरमानी साहब ने वसीयत की, 2-3 साल गुजरे, किरमानी साहब का इंतकाल हो गया, तदफीन हो रही थी। इन नौहा खान को मालूम हुआ, ये भी कब्रिस्तान पहुँचे। अभी पटरे लगने वाले थे कि नौहा खान ने उनके अजीज़ों से कहा कि अभी पटरे न लगाइए, मुझे कब्र में उतरने दीजिए, सुनिएगा इंशाअल्लाह जब याद आएगा आंखें नम हो जाएंगी, मुझे मरहूम की वसीयत पे अमल कर देने दीजिए। का वसीयत क्या है? का वसीयत ये थी कि एक नौहा पढ़ने को कहा था। लीजिए, नौजवान कब्र में उतरा, चेहरे से कफन हटाया, नौहा पढ़ना शुरू किया कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। जैसे ही नौहा पढ़ा था, भरे मजमे ने खुली आंखों से देखा कि नौहा खान नौहा पढ़ता जा रहा है, मरहूम की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, मैयत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बस 2 मिनट बन लेता हूँ। अब सारा मजमा हैरत में कि भाई जिसके इंतकाल को 8-10 घंटे गुजर चुके हों, ना उसके जिस्म से पसीना निकल सकता है और ना आंखों से आंसू निकल सकते हैं। तो जो डॉक्टर था गैर मुस्लिम जिसके ये ज़ेर इलाज रहे थे किरमानी साहब, उस डॉक्टर को बुलाया गया और कहा गया था चेकअप कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इनको मुर्दा समझ लें और इनमें कहीं ना कोई कई आसार ज़िंदगी हों। तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे मुमकिन है, मैं बग़ैर चेकअप किए डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाता। करी फिर भी आप चेकअप कीजिए। उसने चेक किया और कहा नहीं, इनमें कोई आसार ज़िंदगी नहीं है। तुम लोग क्यों कह रहे हो? तो लोगों ने बताया कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इनकी आँख से आंसू बह रहे थे। उस डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। तो कहा भाई एक आदमी ने देखा होता तो आँखों का धोखा, 2 ने देखा होता तो आँखें कमज़ोर, मगर जितना मजमा मौजूद है इस सब ने अपनी आंखों से देखा था। डॉक्टर ने कहा था हुआ क्या था? तो बताया गया कि भाई हमारे क्या एक नौहा पढ़ा जाता है, ज़हरा के लाल की मुसीबतों का जिक्र किया जाता है, इस नौजवान ने वो पढ़ा था। डॉक्टर सोचता रहा, फिर उस नौजवान से कहा कि बेटा एक बार फिर पढ़ो। वो नौहा खान उतरा, वो मजलिस तमाम, और फिर से नौहा पढ़ा के खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। उस डॉक्टर ने भी देखा कि आंखों से, मैयत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। डॉक्टर खामोश रहा, फिर कहा भाई हमारी साइंस कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं भी मजहबी आदमी हूँ, मेरे दिल का यकीन कह रहा है कि ये लड़का जो ये पढ़ रहा है तो इसके पढ़ने में कुछ ऐसा दर्द है कि शायद मरने वाले की रूह बदन में आती है, ये सुन के चली जाती है। पर मैं एक सवाल करके मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, आज़ादारों हाथ जोड़ के पूछता हूँ, मुझे बताइए जब एक आज़ादार हुसैन गमे हुसैन में इतना तड़पता है तो हाय वो माँ जिसने हुसैन को चक्की पीस के पाला हो, हाय वो बहन जो दरे खेमा से देख रही है कि ओ बिसरे साथ, अरे मेरा माँ जाया गया था। हज़रात फिर से एक मरतबा सूरह अल-हम्द सूरह इखलास पढ़ के मरहूम सैयद आज़म अब्बास साहब इब्ने सैयद अनवर हुसैन साहब की रूह को सारे सवाब